उपासक की स्थिति के अनुसार है। जैसे देहाभिमान पुष्ट है, अभी उसको ज्ञान नहीं है कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी संकट ये मन और व्यवहार के अंतर्गत है, स्वरूप में नहीं है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न जिस कोटि का है उसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक की ऊंचाई चाहिए। स्वरूप में कभी दुख हुआ नहीं, कभी दुख होगा नहीं। दुख किसे कहते हैं पहले इसे जानो। अपने माने हुए मन की अनुकूलता का न मिलना उसे दुख कहते हैं। जिसका मूल है काम, जिसका मूल है कामना। अगर हमें कामना प्रशंसा की नहीं तो निंदा से हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना शरीर स्वस्थता की नहीं तो अस्वस्थता में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि सम्मान की नहीं तो अपमान में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि जीने की नहीं तो मरने में हमें दुख नहीं होगा। समझ पा रहे? कामना ही समस्त दुखों का मूल है देहाभिमानी के लिए। अब वो क्या करे, कैसे निपटे इससे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर शुद्ध हुआ नहीं। अब उसे भगवद आश्रय लेना चाहिए। अब उसको ये विधान मानना चाहिए कि भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मुई जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नाशो तबहि। जब जीव मेरी शरण में आता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो भगवान की तो मैं शरण में हूं, फिर भी मुझे दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, इसका मतलब कोई मंगल विधान है भगवान का। हम जरूर नहीं अज्ञान के कारण जान पा रहे, पर श्री जी का मंगल विधान है। अब मंगल विधान को हमको सहना होगा। तो राधा राधा कहने से हमें सहन शक्ति आएगी और सत्संग सुनने से विवेक जागृत होगा। इन दो बातों से हम सह सकते हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग न मिले तो केवल हरिभजन में रति नहीं हो पाएगी, और हरिभजन ना हो तो केवल सत्संग सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। तो दो बातें, हरिभजन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रियो, और सत्संग जिससे विवेक के द्वारा हमें समझ पाए कि हमारी लाडली जो हमारे लिए विधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रागी पुरुष हैं शरीर के। तो इससे राग कैसे हटे? जब कोई गोली ले बजती ला तब बदमाश आत्मसमर्पण करता ला, ये मन बहुत बदमाश है, इसके पास जब कोई बल नहीं रह गया तब आत्मसमर्पण। तो हमारा ये दुख किस काम में आया? भगवत समर्पण के काम में आ गया। महामंगल विधान कर दिया जो हजारों जन्म की साधना से नहीं होता। तुझे लाडली जी ने दुख दे करके अपनी शरण। समझ रहे ना? कोई संशय इसमें? हाँ। अब अज्ञानी जीव क्या करता है, वो सोचता है कि अगर मैं नाम जप करूं, दान पुण्य करूं, तीर्थयाटन करूं, साधु सेवा करूं तो मेरे सारे दुख मिट जाएं, पक्का मिट जाएंगे। पर वर्तमान में आपने अभी शुरू किया है, आपकी फसल है,